हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना काम रेगुलर तरीके से कर रहे हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा था। तो जितने भी बोर्ड पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इन सभी डायग्राम को देखते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि पक्का किसी न किसी रेजिस्टेंस में से करंट निकालना होगा या किसी ब्रांच में से करंट निकालना होगा। वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, हमने तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। तो किरचॉफ लॉ में अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो आप क्या करते थे। सबसे पहले आप किसी भी एक बैटरी से या मल्टीपल बैटरी से करंट फ्लो करवाते थे और किसी भी एक जंक्शन पे पहुंच के KCL का यूज़ करके करंट को डिवाइड करते थे। मतलब आपको करंट को डिवाइड करना पड़ता था पहले पूरे सर्किट के अंदर। अगर करंट डिवाइड ऑलरेडी दे रखा है तो फिर आपको लूप चूज करनी पड़ती थी और फिर आपको रजिस्टर्स और बैटरी का ध्यान रखते हुए उस लूप की एक इक्वेशन बनानी होती थी जो बनती थी अकॉर्डिंग टू KVL, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेजर तरीके से हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले KCL लगाना होता है, फिर KVL लगाना होता है, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट इसमें हम KVL का यूज़ नहीं करेंगे। हम इन सारे क्वेश्चंस को कुछ अजम्पशंस और KCL की हेल्प से करेंगे। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको नोड मेथड बोलते हैं। तो हम स्टेप्स लिखेंगे बेटा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। तो जो हमारा नोड मेथड है, मतलब जिसमें हम डायरेक्टली इक्वेशंस, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस नहीं बनाना चाह रहे, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है। तो यहाँ पे हम स्टेप लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंसीडर वन रेफरेंस पॉइंट एज 0 वोल्ट। मतलब आपको जो डायग्राम दिख रहे हैं, जिस डायग्राम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानिए और वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल अज्यूम करेंगे आप, 0 पोटेंशियल अज्यूम करेंगे। तो देखो, एक पॉइंट यहाँ पे भी है, पॉइंट तो यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ पे भी है और पॉइंट यहाँ भी है और ये भी एक पॉइंट है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, 0 अज्यूम कर सकते हैं। पर अब सोच रहे होंगे आप कि कहाँ पे 0 अज्यूम किया जाए। तो बेटा, जहाँ से आप मल्टीपल 0 बना सकते हो वहाँ आपको 0 अज्यूम करना है। मतलब देखिए, आपको ये बात पता है कि मान लो मैं इस पॉइंट को 0 कंसिडर करूँ तो क्या होगा, जहाँ तक ये वायर है वहाँ तक पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। आपको पता है या तो बैटरी आएगी तो बैटरी में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अभी बैटरी की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है, इस 5 का मतलब है कि इसकी हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू का डिफरेंस 5 है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू है तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक एक कनेक्टिंग वायर रहेगी तब तक वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे 0 अज्यूम करने का मतलब है ये भी 0 0 0 और यहाँ तक सारे पॉइंट कैसे होंगे, 0 होंगे। अब अगर मैं इस फॉर्मूले के बारे में बताऊँ, देखो आपको लोअर वैल्यू पता है, आप इसको ऐसे याद मत करो, आप इसको ऐसे याद करो, लोअर को इस साइड ले आओ। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस लोअर वैल्यू, तो इससे आपको क्या मिल जाती है, हायर वैल्यू मिल जाती है। देखिए, इन सभी क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको आपको लोअर पता होगा, हायर निकालना होगा, या हायर पता होगा तो लोअर निकालना होगा। देखो बेटा, अब आप हाई पे कैसे जाएंगे, ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे ना, ऐड ऑन होते हुए जाएंगे। तो लोअर में ऐड कर दो वैल्यू तो हाई पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना ही लोअर है तो कैसे करोगे, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ। मतलब हायर में से बैटरी की वैल्यू माइनस कर दो। ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं आज की क्लास में। अगर आपको लोअर वैल्यू पता है, आपको हायर निकालनी है, तो आपको वैल्यू ऐड कर दो बैटरी की, और नहीं तो आप हायर वैल्यू पता है और आपको लोअर निकालनी है तो बैटरी की वैल्यू माइनस कर दो। मतलब अगर आपको ये वैल्यू पता होती कि मान लो ये 15 है, ठीक है, हायर क्या है 15 है, लोअर जाना है मतलब माइनस करना है। नीचे देखो, लोअर मीन्स माइनस, हायर मीन्स प्लस, तो माइनस करना है क्या, 5, तो 15 माइनस 5 फिर 10 आ जाता। बट आपको पता है कि यहाँ लो वैल्यू कितनी है, 0, और बैटरी की वैल्यू 5 है, तो 0 + 5 इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया, 5। तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको फटाफट करनी है क्योंकि आपका मेन एम तो टाइम को सेव करना है। ये 5, तो देखो बेटा यहाँ तक वैल्यू कैसी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर ये 0 तो बेटा ये भी 0, और देखो हाई जाना है, ऐड करो 10, ये 0 तो ये भी 0, हाई जाना है, ऐड करो 15, ये 15 तो यहाँ पे भी 15। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगर ये 10 तो ये भी 10 और ये 10, तो जब तक कोई दूसरा रजिस्टर नहीं आता तब तक वैल्यू कैसे रहेगी, 10 रहेगी। आप सोच रहे होंगे इस तरीके से क्या फायदा हुआ, आपको करंट ही तो निकालना था, ये रजिस्टर के ऊपर ध्यान दो। अब बेटा करंट क्या होता है, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे अगर इसमें फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 10, तो डिफरेंस हो गया 15 माइनस 10, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये हो गया 5 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट देखिए, या अगर ये I1 मान लूँ मैं फर्स्ट है, I2 निकालो, मतलब यहाँ पे करंट निकालो, एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 5, डिफरेंस कितना हुआ 10 माइनस 5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 1, तो इसका मतलब आंसर आ गया 5 एम्पियर, ये आ गया 2.5 एम्पियर। अब आप सोच रहे होंगे मैम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो बेटा करंट कहाँ फ्लो करता है, हाई वैल्यू टू लो वैल्यू। तो देखिए ये हाई वैल्यू ये लो वैल्यू, तो हाइयर से लोअर मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हाइयर से लोअर मतलब इस डायरेक्शन में। अब आपके पास कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि किसी भी एक ब्रांच से वैल्यू पूछेंगे करंट की। अब देखो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेंगे तो नीचे कौन सा करंट आ रहा था, 5 एम्पियर, नीचे कितना करंट आ रहा है 5 एम्पियर, तो इसका पता चल रहा है। इस बैटरी से कितना करंट पास होते हुए जाएगा, तो देखिए जो करंट आया है उसी को जाना पड़ेगा, तो मतलब 5 एम्पियर को जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे करंट ऐसे चलता हुआ कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था 2.5 एम्पियर, तो इसका मतलब इस बैटरी, ये पूरी बैटरी एक लाइन में तो लगी हुई है ना, तो मतलब इस बैटरी से भी कितना करंट निकला होगा 2.5। और कोई पूछ ले इस बैटरी से कितना करंट आएगा, तो ध्यान से देखो बेटा यहाँ से करंट आ रहा है 2.5 बट नीचे आ रहा है 5, ये करंट की वैल्यू बड़ी कैसे हो गई अचानक से, नहीं बढ़ सकते ना, चार्ज क्रिएट थोड़ी ना हो सकते हैं। तो आप सोचेंगे यहाँ से भी तो 2.5 करंट आ रहा होगा, और ये 2.5 और ये 2.5 मिलके नीचे कितना जा रहा होगा 5, तो इससे आपको हर पार्ट पे कितना करंट है वो पता चल गया। तो देखिए ना हमने कोई बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बनाई हो, वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फटाफट एक बार इस मेथड को समझो और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए बेटा आपने अगर ये नोट कर लिया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करो, आपको काफ़ी सिमिलैरिटी नजर आएगी। 5 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर, 15 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी। फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इसका है, ये 2 ओम का रजिस्टर मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, और इसके एक्स्ट्रा लगाते ही क्वेश्चन में देखिए क्या चेंजेस आएंगे। अब फिर से वही क्वेश्चन बेटा कि आप जीरो कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने लास्ट टाइम यहाँ जीरो किया था, क्या हम इस बार यहाँ जीरो कंसिडर करें, कोई फर्क पड़ेगा? इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ जीरो कंसिडर किया तो ये भी जीरो, ये जीरो और ये जीरो। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो सेम काम होगा, ये जीरो तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। लेकिन अगर आप अपने मन में ये सोचेंगे नहीं हम यहाँ पे अज्यूम करना चाहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए यहाँ जीरो होने से एक तो इस पॉइंट में जीरो क्रिएट हुआ और एक इस पॉइंट में जीरो क्रिएट हुआ। आपने कितने पॉइंट जीरो के क्रिएट किए? 2 इस पॉइंट से, लेकिन इस टर्मिनल से कितने जीरो क्रिएट हो रहे हैं? 3। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो क्रिएट करने हैं, तो आप ये पॉइंट यहाँ जीरो कंसिडर नहीं करोगे, इसको फिर से यही करोगे। अगर हम यहाँ करते हैं तो फिर से वही प्रॉब्लम, यहाँ जीरो बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा, फिर से 2 जीरो क्रिएट होंगे। यहाँ करने से ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। ये बात बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ क्यों नहीं अज्यूम कर सकते, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। इन दोनों का आप समझ आ गया होगा आपको कि यहाँ कंसिडर करने से सिर्फ 2 जीरो बनते हैं और यहाँ कंसिडर करने से 3 जीरो। पर आपके दिमाग में चल रहा होगा या चलना चाहिए कि यहाँ जीरो करके भी तो निकाल सकते हो। एक बात सोचो बेटा, आप यहाँ जीरो मान भी हो तो आप कह सकते हो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। अब एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या आपको मालूम है? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पता। अब देखो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, क्या इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 0 है? नहीं बेटा, ये डिफरेंस 5 है,
आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता अभी। देखो ये 0 है तो आप इसके बारे में कभी भी नहीं जान पाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये तो डबल क्वेश्चन मार्क हो गया। जब तक ये वैल्यू नहीं पता तो ये भी नहीं पता कर पाओगे आप। अब आप ये मत सोचो कि मैं इसको भी 0 बोल दूँ और इसको भी 0 बोल दूँ, पूरे सर्किट में 0 सिर्फ एक जगह पे होगा। आप चाहे यहाँ 0 बोल दो, चाहे यहाँ 0 बोल दो, चाहे यहाँ, अगर आप यहाँ 0 कंसिडर करते हो ना तो फिर ये 0 नहीं है, फिर आप नहीं कह सकते ये 0 है। तो इसलिए आपको 0 बहुत ध्यान से अज्यूम करना है। ये आपको प्रैक्टिस से भी पता चल जाएगा कि देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने वहाँ 0 अज्यूम किया फिर आप अटक गए, आपने यहाँ तो 0 बना दिया लेकिन आगे का सर्किट में नहीं पहुँच पाए। अब देखो अगर मैं यहाँ 0 अज्यूम करती हूँ तो क्या फायदा होगा। अब आप वहाँ देख चुके हो ना, अब यहाँ देखो ये 0, ये 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब देखो अब बैटरी का डिफरेंस है 5 का, हाई पे जाना है तो हाई पे जाने में दोनों को ऐड करना होता है 5। फटाफट करो आप 10 15, यहाँ तक समझ आया। अब देखो अब अगर ये 5 तो ये भी 5, अगर ये 10 तो ये 10 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगर ये 15 तो ये 15 हो सकता है क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या अभी भी आपके पास अननोन जगह बची हुई है। हाँ ये 5 तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते, क्वेश्चन। ये 10 यहाँ नहीं पता, ये 15 यहाँ नहीं पता। लेकिन ध्यान से देखो क्या ये तीनों क्वेश्चन मार्क एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं ना जाके, मतलब ये 3 अलग अलग पॉइंट नहीं, एक तरीके से एक सिंगल ही पॉइंट है, मतलब एक अननोन पॉइंट है। जब आप यहाँ 0 कंसिडर कर रहे थे तो हर जगह अननोन थी, लेकिन यहाँ 0 कंसिडर करने से केवल एक अननोन बचा हुआ है। एक अननोन को फाइंड करना आसान होता है। तो देखिए अब जहाँ पे आपको नहीं पता, जहाँ पे आप अटक गए हैं, उस पॉइंट के पोटेंशियल को x अज्यूम कर लो, ठीक है। तो हम कहेंगे assume unknown potential as x volt। सबसे पहले तो आपने 0 वोल्ट कंसिडर किया, फिर आपने अननोन पॉइंट को x वोल्ट की तरह कंसिडर किया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि जो पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं पता था उसको आपने x अज्यूम कर लिया। अगर ये x तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। स्टेप नंबर 2 समझ आया बेटा क्या था। सबसे पहले आपको 0 वोल्ट कंसिडर करना है, जहाँ तक 0 क्रिएट कर सकते हो वहाँ तक 0 क्रिएट करो, बैटरी को क्रॉस करके नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू निकालो, और अगर कहीं पे अटक जाओ तो उस पॉइंट को x मान लो। इससे नेक्स्ट स्टेप, अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि अज्यूम x इज हाईएस्ट पोटेंशियल। आप अज्यूम करके चलो कि जो x है ना वो हाईएस्ट पोटेंशियल है। क्या है? हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पूरे सर्किट में सबसे बड़ा x ही है। जरूरी नहीं है ऐसा, पर आपको मानना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब एक बात सोचो, करंट कहाँ फ्लो होता है? लो से हाई या हाई से लो? आपको पता है करंट हमेशा हाई से लो फ्लो होता है। तो अगर मेरा हाईएस्ट पॉइंट x है, ठीक है, अगर हाईएस्ट x है तो इस x से करंट जा रहा होगा। अब देखो ये हाई है, ये लो है, तो हाई से लो, ये करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया, मतलब सारे करंट इस x से दूर जाते हुए नजर आएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो आपने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, x भी मान लिया, x को मन ही मन में जीरो भी, सॉरी हाईएस्ट भी अज्यूम कर लिया। हाईएस्ट अज्यूम करने से करंट भी बता दिया आपने। मान लो यहाँ करंट जा रहा है I1, यहाँ करंट जा रहा है I2 और यहाँ करंट जा रहा है I3। अब क्या करें? अब सिर्फ KCL लगाओ, यहाँ पे आपको KVL नहीं लगाना। फिर हम फोर्थ पॉइंट कहेंगे अप्लाई KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अब बताओ किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ कहता है द सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स। तो देखिए अब द x पॉइंट से, इस जंक्शन से आउटगोइंग करंट कौन कौन है? 1 2 3। तो हम कहेंगे आउटगोइंग करंट है I1, I2 और I3, और इनकमिंग कितना है? बेटा x पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, उस पॉइंट से सब कुछ जा रहा है, तो इसका मतलब इनकमिंग है 0। इतना समझ आया? अब देखिए, अब एक बात बताइए, फिर से आप यूज कर सकते हो। करंट कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये
हाई माइनस लो, x माइनस 15, तो इस I1 का आंसर आएगा x माइनस 15। अब ये तो है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 2, प्लस I2 की वैल्यू देखिए, I2 कहाँ है, I2 मैंने यहाँ माना है, तो बताओ ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो डिफरेंस कितना है, x है और 5 है, x सबसे बड़ा है, तो x माइनस 5 डिवाइड बाई 1, ये हो गया I2, I3 लिखिए ऐसे, तो आप कहेंगे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, x और 10 बड़ा कौन है, x माइनस 10 डिवाइड बाई कितना हुआ 2 और इज इक्वल टू 0। आई थिंक इस इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि x की वैल्यू फाइंड करने से क्या मिलेगा हमें, पहले आप फाइंड कीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 10 और प्लस x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, और उसके अलावा हमारे पास बचेगा x 2x और x, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 10 20 30 और 35। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 4 वोल्ट। आगे बढ़िए, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो करंट निकालना था। देखो ये है I1, ये अकेला है I2, ये अकेला है I3, बस x की ही तो कमी थी, x को पुट करो आंसर आएगा, यहाँ पे x को पुट करो I1 के लिए, I1 था x आ चुका है 35 डिवाइड बाई 4 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 35 15 की मल्टीप्लाई करो 4 से, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप सोच रहे हैं आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो भी आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है। फटाफट बताइए कितना आंसर आएगा बेटा, ये आएगा -25 अपॉन 8। ठीक है, आई थिंक कैलकुलेशन सही की है। अब इसका मतलब क्या है, यूनिट तो एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है बेटा कि आपने ये अज्यूम किया था कि करंट की डायरेक्शन ये है, बट नेगेटिव साइन बताता है कि आपने करंट की डायरेक्शन को अपोजिट अज्यूम कर लिया। एक्चुअली में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, मतलब इस तरीके से बैटरी से करंट निकलता हुआ यहाँ जाएगा। दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। यही बात समझ आई। इसी तरीके से आप I2 भी निकाल सकते हो और आप I3 भी निकाल सकते हो। फिर जिस भी रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू पूछे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक क्वेश्चन को नोट करो और दोनों क्वेश्चन में एक बार ध्यान से डिफरेंस समझो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, अब आपने दो क्वेश्चंस को हैंडल किया है, अब आप इजीली थर्ड क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशंस लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपके असाइनमेंट से है जो आपको कल मिला था, और उसमें सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछा हुआ है। तो हम सेम स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप किसी भी एक पॉइंट को 0 अज्यूम कर लो, लेकिन कहाँ अज्यूम करेंगे जहाँ हम मैक्सिमम 0 क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं इस पॉइंट को 0 अज्यूम कर लेती हूँ, तो अगर ये पॉइंट 0 है तो ये पॉइंट भी 0 होगा, और ये ऐसे घूमता हुआ यहाँ तक पूरा 0 होगा, और ये यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 तो ये कितना बेटा, ऐड कर दो हाइयर पे जाने के लिए, ये 20 हो गया। अगर ये 20 तो यहाँ पे भी कितना होगा, 20 होगा। लेकिन ये 0 तो आप रेजिस्टेंस के बाद नहीं बता सकते कितना ड्रॉप होगा, उसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 0 तो आप यहाँ नहीं बता सकते क्या होगा। अब हम क्या करें, अब देखिए, अब आपको ये पॉइंट भी नहीं पता, ये पॉइंट भी नहीं पता, ये अननोन पॉइंट आ गया ना, तो अननोन पॉइंट को क्या अज्यूम करेंगे, वो x वोल्टेज पे है, तो हम कहेंगे ये x पॉइंट है। अगर देखो बेटा ये x तो ये भी x हो गया, अगर ये x तो ये भी x हो गया, और एक बात सोचिए, अगर ये x तो ये भी x हो गया। अब बताओ, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, कहा था बहुत यूज होगा। देखिए आपको लोअर वैल्यू पता है, x हायर पे जाना है, तो हायर पे जाने के दोनों को ऐड कर दो, हायर पे जाने के दोनों को ऐड कर दो, तो इस पॉइंट का आंसर आ गया 80 प्लस x। क्या आंसर आया इसका, 80 प्लस x। अब देखिए आपको हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, सेम तरीका। नेक्स्ट स्टेप पढ़ो, अज्यूम करो कि x जो है सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, और हमेशा करंट कहाँ फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ। तो देखिए ये हाईएस्ट पोटेंशियल है, यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से भी करंट चलेगा, और यहाँ से भी। नाम दे दो, ये 1 है, ये मान लो सेकंड है, I2 है, और ये मान लो I3 है। अब क्या करूँ, अब सारे करंट क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो जितना जाएगा उतना आएगा। आने वाला 0, आने वाला कितना है
0। जंक्शन पे कितना करंट जा रहा है वो उतना ही आ रहा है। तो जा कौन रहा है? फर्स्ट जा रहा है, सेकंड जा रहा है और थर्ड। फिर से वही चीज़ है बेटा, आप देखो आप सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान दो, अब बेटा x है 0 है, हाई कौन है? हाई है x, तो हम कहेंगे ये हो गया x माइनस 0। तो अब I1 को लिख सकते हैं x माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 30। अब हम लिखेंगे I2 को, प्लस है बेटा I2 कहाँ? यहाँ जा रहा है। देखो अब x है और 20 है, हाई कौन है? हाई तो x है, तो मतलब x माइनस 20 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 20 प्लस I3 थर्ड। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि ये तो x नहीं है भाई, x बड़ा था। देखो अगर x बड़ा है और उसमें आपने कुछ और ऐड किया है वो तो और बड़ा हो गया ना, ये समझ सकते हैं। दूसरा तरीका, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, करंट की ये डायरेक्शन है, तो करंट की इधर डायरेक्शन, करंट हाई टू लो फ्लो होता है, तो ये वैल्यू हाई और ये वैल्यू लो, तो ये लो वैल्यू कितनी है? 0। तो हम कहेंगे 80 प्लस x माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस है 20, और ये सब कुछ किसके बराबर है? ये सब कुछ 0 के बराबर है। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम आएगा 60, एलसीएम क्या आएगा? 60। तो यहाँ पे करो बेटा, ये आएगा 2x, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 60, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा कि 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x, ये सब कुछ किसके बराबर है? 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 और 3 6 और 2 8x। यहाँ पे देखिए ये बना -60 और प्लस 240। तो वैसे तो ये आंसर प्लस का आना चाहिए, लेकिन उस साइड जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। चलो हम यहाँ कर लेते हैं, पहले प्लस का कर देते हैं। ये आएगा 180 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -180 और डिवाइड बाई 8। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि तो डायरेक्शन की साइन की वजह से हमारा कई बार माइनस आ जाता है। ठीक है, आप फिर भी एक बार रीचेक कर सकते हैं बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो। अब देखो, अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, आप जिस रजिस्टर का करंट पूछना चाहते हैं वो बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये x है बेटा तो x में से ये माइनस करेंगे और करंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका निकालना है तो x की वैल्यू वहाँ लिखी हुई है, उसमें से 20 माइनस करेंगे डिवाइड बाई 20, मतलब बेसिकली पता है। देखो I1 निकालना है तो यहाँ x पुट कर दो, I2 निकालना है यहाँ x पुट कर दो, और I3 निकालना है यहाँ x पुट कर दो। तो आई थिंक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसी क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, बट देखो मैंने इस साइड 0 कंसिडर किया ना, तो आप इस साइड 0 कंसिडर करो, यहाँ 0 कंसिडर करो और फिर पूरे क्वेश्चन को प्रोसीड करो। ठीक है, तो आंसर दोनों तरीके से सेम आना चाहिए, क्योंकि आपकी रेफरेंस वैल्यू के ऊपर आंसर डिपेंड नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये I1 I2 I3 कॉमन हमारे पास टर्म रहेगी, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो इसको मान लो 0, चाहे इसको 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो ये मेरा पॉइंट है 0 का, ये पॉइंट 0 है तो ये पॉइंट हो गया 0। हाई पे जाना है ऐड कर दो 80, ये 0 तो ये भी 0 और ये 0 तो ये भी 0। अब देखिए, लेकिन इस बार आपको लो पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप लो पे जाने के लिए, कम पे जाने के लिए नेगेटिव साइड जाएंगे, और कितना नेगेटिव जाएंगे? 40, मतलब -40। या तो आप ऐसे समझ लो इनको माइनस कर दो, या ऐसे समझ लो कि अगर हाई 0 है और लो पे जाना है तो माइनस करेंगे। अब देखिए ये हो गया -40, ये नहीं पता, 0 नहीं पता, ये 80, ये नहीं पता। तो जो अननोन है उसको क्या माना? x। यहाँ पे मैंने x क्यों लिखा? क्योंकि इस x का मतलब है ये भी x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई x जो है वो कैसा है? हाईएस्ट है। x जो है वो कैसा है? हाईएस्ट है। अब देखिए बेटा, अगर x की वैल्यू हाईएस्ट है आपके लिए, तो इसका मतलब हुआ यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अगर ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3। आपके पास 1 मिनट का टाइम है और आप इसकी इक्वेशन खुद से लिखेंगे, फिर उसके बाद आप मैच करेंगे। आई थिंक आपने ट्राई किया है बेटा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? आप इसको अज्यूम कर सकते हो, दिस इज I1,
दिस इज I2 और दिस इज I3। अब I1 के लिए इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा, मतलब यही I1 आएगा। तो x और 80, हाई किसको मानना है, 80 को, तो हम कहेंगे x माइनस 80। तो I1 के लिए हम लिखेंगे x माइनस 80 और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 20। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, I2 के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे है I2 हाई माइनस लो, तो हम कहेंगे x माइनस 0 और डिवाइड बाई 40। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको एक बार ध्यान से देखना। देखो आपको पता है x बड़ा है, ठीक है, और फॉर्मूला होता है हाई में से लो को माइनस करना है, तो एक माइनस फॉर्मूले की वजह से, और यहाँ का पोटेंशियल है -40। आप गलती से ये मत करना कि सिंपल याद रखो कि x माइनस समथिंग और आप देखो x माइनस 40 से दिख रहा है तो x माइनस 40 कर दो। ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। और 10 और इन सभी का आंसर कितना है बेटा, इन सभी का आंसर है 0। तो आई थिंक आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। फिर उससे आपको जो भी वैल्यू निकालनी है करंट की, वो वैल्यू आप निकाल सकते हो। आगे कर लोगे बेटा इस क्वेश्चन को। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नोड मेथड से बेनिफिट ये है बेटा कि आपको कम से कम इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे आपकी इक्वेशंस ज़्यादा नहीं होती, केवल एक इक्वेशन होती है। आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस आएंगे हमारे पास, पर फिर भी वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ज़्यादा ईजी रहेगी। अब देखिए बेटा, आपके पास ये सर्किट है, फिर से वही मेथड, एक पॉइंट को 0 कंसिडर करना है। तो क्या मैं इस पॉइंट को 0 कंसिडर कर लूँ? देखो अगर मैं इस पॉइंट को 0 कंसिडर करती हूँ तो घूम फिर ये पॉइंट भी 0 हो जाएगा, ये पॉइंट भी 0 हो जाएगा और ये पॉइंट भी 0 हो जाएगा। आपको पता है हाई पे जाना है, ऐड कर दो, ये 14 हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी 14 हो गया। लेकिन क्या आपको ये पॉइंट पता है 14 से यहाँ आ गए? नहीं पता, क्योंकि बीच में रजिस्टर आ रखा है। आप देखो बेटा यहाँ पे ये 0 है, तो क्या आप इस पॉइंट के बारे में बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि बीच में रजिस्टर है। ये 0 है, क्या आप यहाँ बता सकते हो? नहीं बता सकते, अटक गए ना। तो देखो ये और ये कॉमन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ अटक रखे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो देखो ज्यादा क्वेश्चन मार्क कहाँ दिख रहे हैं आपको? इन दो पॉइंट पे। तो इनका ये कॉमन पॉइंट है, इसको एक्स से जूम कर लो। अब देखो अगर ये x तो ये भी x, ठीक है बेटा। देखो आगे, अगर ये x तो इसका मतलब ये x है, और ये तो है ही अपने आप x। अब बात सोचो, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 10। बैटरी की वैल्यू कितनी है? 10। अब क्या करना है? दोनों को ऐड। यही तो बताया था ना आपको, अब तक आप 0 ऐड करते आ रहे थे। तो मैंने कहा था कि अगर आपको लोअर वैल्यू पता है और हायर पे जाना है तो इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, बैटरी की वैल्यू में लोअर वैल्यू को। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा 10 + x। तो देखो अब आपका काम हो गया सॉल्व। अब फिर से आप इक्वेशन बना सकते हो। आप कहोगे जो x है वो कैसा है? सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है, तो मतलब यहाँ से करंट इधर जाएगा, ये मान लो I1 है, यहाँ से करंट इधर जाएगा, मान लो I2 है, और यहाँ से करंट यहाँ जाएगा, मतलब I3, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कहेंगे, अब फिर से हम KCL को अप्लाई करेंगे। सारे करंट जा रहे हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3। क्या कोई करंट आ रहा है? नहीं, तो आने वाला करंट 0। तो KCL तो होता है इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब देखो I1, I2 और I3 की वैल्यू पुट करनी है। अब I1 कहाँ से निकालेंगे हम? ये है मेरा I1 जो इस वाली ब्रांच में फ्लो कर रहा है, इस वाली ब्रांच में फ्लो कर रहा है। ब्रांच का मतलब क्या होता है बेटा? कि आपके इस पूरे सर्किट का एक जो छोटा सा पार्ट है उसको हमने एक ब्रांच का नाम दिया है। तो ये एक ब्रांच है, ये एक दूसरी ब्रांच है और ये एक थर्ड ब्रांच है। तो इस पूरी ब्रांच में सेम करंट है कितना? I1। अब देखिए ये x पॉइंट है और ये पॉइंट 14 है। बड़ा कौन है? हाईएस्ट तो आपका x होता है। तो अगर x हाईएस्ट है तो हाई माइनस लो, तो हम कहेंगे x - 14 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे I2 निकालेंगे। ये पॉइंट है 10 + x और ये है 0। तो देखो x तो पहले से बड़ा था, 10 को ऐड करने के बाद तो अभी भी बड़ा रहेगा, -0 और डिवाइड बाय वैल्यू कितनी है आपकी 6। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, I3 के बारे में बात करें तो ये है I3 हाई माइनस लो, मतलब x -0 और डिवाइड बाय 2, और इन सभी का सम कितना होगा बेटा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ध्यान रखिए ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। अब यहाँ से आप I1, I2, I3 निकाल सकते हैं, बट ये हमारे फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। अब इससे आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए पहले आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकालिए और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं बेटा इन क्वेश्चंस को एज इट इज रखते हुए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की बात होती है। अब ये आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, आपने डायग्राम अपनी कॉपी में बनाया होगा, तो उसमें एक चीज नोटिस करना, जितनी भी ब्रांचेस थी या तो उसमें एक सिंगल बैटरी थी, या उसमें सिंगल रजिस्टर था, या उसमें एक बैटरी और एक रजिस्टर। 5 क्वेश्चन थे हमारे पास। देखिए जैसे अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पे एक रजिस्टर है, इस ब्रांच की बात करूं यहाँ एक बैटरी एक रजिस्टर है, इस ब्रांच में एक बैटरी और एक रजिस्टर है। इसी डायग्राम को मैं ऊपर बना रही हूँ पर इसमें थोड़े चेंजेस के साथ। वो चेंजेस क्या है बेटा, वो देखो। यहाँ पे एक बैटरी है बट मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा दिया और मैंने एक बैटरी और लगा दी, और यहाँ पे ये रजिस्टर एज इट इज रहेगा, और इस वाली ब्रांच में मैंने कुछ भी नहीं किया, ये है और इस तरीके से, और नीचे वाले ब्रांच में भी हमारा कोई चेंज नहीं। नीचे वाले क्वेश्चन को एज इट इज मैंने कॉपी किया है बट इस 2 चेंज के साथ। अब देखो ये 14 वोल्ट की बैटरी थी आपकी, ये आपके पास 4 ओम था, ये भी 4 ओम मान लो, और ये भी मान लो 14 वोल्ट की बैटरी है, और बाकी क्वेश्चन एज इट इज सेम है आपके पास। ये 6 ओम है और यहाँ पे ये 2 ओम है, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। अब देखो अगर आप सेम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। आपने क्या किया था, यहाँ 0 कंसिडर किया था, तो अभी भी यहाँ पे 0 कंसिडर करोगे। अगर ये 0 तो ये भी 0, और ये 0 तो ये 14, तो इसका मतलब ये भी 14। पर क्या आप यहाँ पहुँच पाओगे, क्वेश्चन मार्क, नहीं पहुँच पाए, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम तो आती है मैम हमारे पास, हम ऐसा पॉइंट होता है एक अननोन जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते। ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0। अब ना हम यहाँ पहुँच सकते और ना हम यहाँ पहुँच सकते। देखो इसी क्वेश्चन में आपने इस पॉइंट को x अज्यूम किया था। एक काम करते हैं, इस बार भी अगर इस पॉइंट को x अज्यूम कर ले तो क्या होगा। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये x है, और अगर ये x है तो इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे 10 + x है। भाई ये तो ब्रांच तो पहले से वैसी ही है ना, तो इनमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम तो फर्स्ट ब्रांच की है। देखो ये आपने x बता दिया, ये आपका x है, पर इसके बाद जो है वो क्या है, क्या आपको पता है ये चीज? नहीं पता। अब देखिए, अब आप ना तो इस पॉइंट को सॉल्व कर पाए, अगर आप इस पॉइंट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको ये पॉइंट भी नहीं पता, इस बैटरी का क्या रोल है नहीं पता, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब एक काम करते हैं बेटा कि इसका हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें प्रॉब्लम इस ऊपर वाले पार्ट में आ रही है, तो इस ऊपर वाले पार्ट को अलग से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ऐसे है, ये यहाँ बैटरी है, ये क्या है बेटा। अगर मैं सिर्फ आपके सामने वो क्वेश्चन नहीं होता और मैं सिर्फ ये डायग्राम आपके सामने बना देती तो आप क्या कहते कि मैम यहाँ एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, ये रजिस्टर्स हैं, बट ये एक ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दोनों एंड देखिए ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूँ तो इसको कनेक्ट करने से क्या होगा, आप कहेंगे अब ये एक सर्किट बन चुका है जो क्लोज हो चुका है और इसमें करंट फ्लो होगा। और इस सर्किट की एक खास बात और भी होगी कि देखिए यहाँ पे ये बैटरी है, यहाँ से करंट निकलेगा और ये एक ही क्लोज लूप है, तो एक पूरी क्लोज लूप के अंदर करंट कैसा होता है, सेम करंट होता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ करंट आई है तो यहाँ करंट आई है, यहाँ पे भी करंट आई है और यहाँ पे भी करंट आई है, हर जगह करंट कैसा है, आई है। आपको पता है कि जब करंट सेम होता है तो रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। बैटरीज या सेल किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। एक बात बताओ, ये ब्रांच आपने क्यों ऐड की, ये लाइन क्यों ऐड की आपने ये लाइन सिर्फ इसलिए ऐड की ताकि यहाँ पे करंट फ्लो कर सके। एक बात बताओ, आपको तो करंट ही तो फ्लो करवाना था ना, करंट मैंने बता दिया कि करंट फ्लो करेगा और आई करंट फ्लो करेगा। आप सिर्फ ऊपर ध्यान दो तो देखो आई करंट इसमें है और आई करंट इसमें है, ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। अब उस क्वेश्चन पे ध्यान
इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए यहाँ ऊपर I1 करंट गया था बेटा, यहाँ ऊपर क्या गया था I1 करंट। तो आपको पता है ना कि ये ओपन सर्किट नहीं है, ये तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, तो मतलब करंट तो है इस सर्किट में क्योंकि सर्किट तो पूरा क्लोज है। अब देखो जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट ऐसे घूम के आ रहा है, तो जो करंट यहाँ गया वही करंट ऐसे घूम के आया, मतलब इस पूरी ब्रांच के अंदर करंट कैसा है सेम है, पूरी ब्रांच में करंट कैसा है सेम। बस फर्क ये है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है करंट की वो ये की है। अब आप अपनी सीरीज के सारे रिजल्ट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि ये कनेक्शन कैसा है, ये सीरीज कनेक्शन है। क्या आप सबको ये बात समझ आई कि बेटा जो आप सीरीज और पैरेलल के लॉज पढ़ते हो वो एक ब्रांच पे भी अप्लाई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सर्किट क्लोज हो। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि ये सीरीज कनेक्शन है भी या सीरीज कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज कनेक्शन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब आपको खुद सॉल्व करना है, ये है 4, ये है 4 और ये है 14 और ये है 14, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एक स्टेप और आसान बनाना चाहूँ तो मैं इस बैटरी को हटा दूँगी। हम क्या करते हैं इस बैटरी को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक और नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है, अभी कर लेंगे इसको डिस्कस। कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस बैटरी को हटाया है, इस बैटरी को हटाने से ये 0 था तो ये 0 बन गया और कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक बात सोचो, अभी भी ये ब्रांच है, इस ब्रांच में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी I यहाँ पे भी I, दोनों रजिस्टर क्या है सीरीज में है। अब देखो इस ब्रांच को अगर मैं ढंग से बनाना चाहूँ तो सेम ब्रांच को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। ये 14 वोल्ट है, ये 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। अब देखो इस ब्रांच को आप रिड्यूस कर सकते हो, छोटी बना सकते हो, हमारा काम ही रिड्यूस करना होता है। हम कहेंगे दोनों 4 के अगर सीरीज में है तो क्यों ना इनको 8 लिख दिया जाए और 2 रजिस्टर लिखने की बजाय सिंगल रजिस्टर से काम चलाया जाए, तो बिल्कुल हम ये काम करेंगे। अब आप वीडियो को बंद करें, पॉज करें और फिर उसके बाद आप खुद से अपनी नोटबुक में लिखो। देखो तो अगर आपने मेरी कही हुई बात फॉलो की है तो कुछ बच्चों का डायग्राम ऐसा बना होगा, उन्होंने कहा 14 वोल्ट और 4 और 4 8, पर कुछ कह रहे होंगे क्यों, जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे ये 4 को यहाँ ऐड करके 8 करना, ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। मतलब आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो और इसको ऐसे, कुछ बच्चों ने ऐसे बनाया, कुछ बच्चों ने ऐसे। अब हम देखते हैं किसका डायग्राम सही है, ठीक है। आ जाओ भाई सर्किट में, दोनों डायग्राम ट्राई करेंगे। एक बार हम इस डायग्राम को रिप्लेस करेंगे और एक बार हम इस डायग्राम को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, आपने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे थे I1, I2, I3। जब ये दोनों ब्रांच सेम है तो इसका मतलब इन दोनों ब्रांचेस के करंट में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, फर्क तो बस यहाँ पे पड़ेगा। तो मैं सिर्फ I1 को चेंज करूंगी जिसमें मैंने गोला लगाया है, उसके अलावा मैं चेंज नहीं कर रही। तो अगर इस डायग्राम को मैं इस फर्स्ट वाले की हेल्प से छोटा करना चाहूँ तो क्या बनेगा ये डायग्राम। इन्होंने ये बनाया कि देखो इस 4 की जगह 8 कर दिया, ये ओम है बेटा सॉरी, यहाँ पे क्या कर दिया ऐसे एक रजिस्टर लगा दिया 8 ओम का और फिर एक बैटरी लगा दी 14 वोल्ट लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो इसके साथ ऐड हो चुका है तो उसका तो कोई रोल नहीं बचा। और ये देखो बाकी नीचे का सर्किट तो वैसे भी पहले की तरह ही एज इट इज है। अब ध्यान से देखो, ये सर्किट मॉडिफाई किया था और आपने इसको इस तरीके से बना दिया। ये सर्किट और ये सर्किट तो एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 8 ओम है और यहाँ पे 4 ओम है, बाकी सर्किट में कोई चेंज नहीं है। तो देखो I लिखते हैं तो I होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, बस यहाँ पे आपने 4 लिखा है तो आप इस सर्किट के लिए I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, x माइनस 14 डिवाइड बाई 8। आप कहते हैं नहीं हमें तो पूरा सॉल्व करके देखना है, तो देखिए ये यहाँ तक आपने 0 बताया था, अगर ये रेजिस्टेंस अब इसके साथ ऐड हो चुका है तो ये 0 तो ये 14 हो जाएगा और इस पॉइंट पे भी क्या आ जाएगा 14, और इस पॉइंट पे आपने क्या अज्यूम किया है x। देखो x माइनस 14 डिवाइड बाई 8 आंसर आ गया आपका। लेकिन कुछ बच्चों ने तो इस वाले क्वेश्चन को यूज किया होगा, उनके लिए भी देखते हैं क्या उनका आंसर सही भी आएगा या गलत आएगा। देखो इन्होंने क्या किया, बैटरी को तो एज इट इज रखा अपने ही प्लेस पे। इस केस में बैटरी के लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस था और इस केस में राइट साइड में, तो हम यहाँ राइट साइड में लगा देते हैं, ये तो लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्क तो पड़ना चाहिए भाई कुछ तो। देखो
देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। नीचे का डायग्राम सेम है, हम इसके वैसे भी चेंजेस नहीं कर रहे। ये पॉइंट हमने x माना था, अभी भी x ही रहेगा, और ये पॉइंट हमने 0 अज्यूम किया था कि अभी भी 0 ही रहेगा। अब आगे देखो क्या करना है। अगर ये 0 तो यहाँ पे 0, अगर ये x तो यहाँ पे x, ये 40। फटाफट बोलो, अगर ये x है बेटा, हायर वैल्यू x है, लोअर वैल्यू कितनी होगी? हायर वैल्यू x है, लोअर वैल्यू कितनी होगी? तो देखो माइनस करना पड़ता है, तो ये होगी x माइनस 40। कितनी होगी? x माइनस 40। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप कहते थे कि x सबसे बड़ा है, x में अब तक तो ऐड होता आया था सब कुछ। अगर ऐड होता आया था वो तो हम मान लेते हैं, बड़े में कुछ ऐड होगा तो और बड़ा होगा, या तो माइनस हो रहा है, तो क्या ये माइनस होकर छोटा तो नहीं हो जाएगा? इसका भी आंसर है हमारे पास। देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ, तो ये अभी भी हाई ही ट्रेड होगा, ये हाई और ये लो। x के साथ प्लस हो माइनस हो, आपको हाई ही अज्यूम करना है। इसका करंट लिखो फटाफट बेटा, ये हायर वैल्यू x माइनस 40, फिर माइनस लोअर वैल्यू मतलब माइनस 0, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है इसका 8। ये देखो 0 तो मैं माइनस करूँ ना करूँ, दोनों आंसर सेम है, मैच कर सकते हो आप। मतलब आपने रेजिस्टेंस को इस साइड रखा और रेजिस्टेंस को इस साइड रखा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसके ऊपर। तो यही आपकी समझने का पॉइंट था बेटा, कि आपने यहाँ पे दो पॉइंट्स को एक साथ समझा है। जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हम एक ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन है, चाहे कितना बड़ा कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अगर आपको ये दिख गया कि 2 रजिस्टर्स हैं या 3 रजिस्टर्स हैं जिनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सीरीज में है, उन तीनों को क्लब करो एक साथ और एक रजिस्टर लगा दो ऐड करके। कहाँ लगाना है? बैटरी के लेफ्ट में लगाना है, बैटरी के राइट में लगाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ आई? आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मैम ये तो आपने क्लब करके एक साथ लगाने हैं। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो, तो क्या हम बैटरी और रेजिस्टेंस को कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो बेटा, आपने 2 पॉइंट समझे हैं, मैं उन दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे कि इफ same current will flow, then apply results of series combination, results of series combination। अगर कभी भी आपको क्या दिखाई दे बेटा, सेम करंट दिखाई दे, तो आप सीरीज के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरा पॉइंट आपने समझा कि वी कैन इंटरचेंज द बैटरी एंड द रजिस्टर, बैटरी और रजिस्टर को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं पे भी बैटरी और क्या कर सकते हो, रजिस्टर को इंटरचेंज कर सकते हो। मैम कोई बेनिफिट इससे थोड़ा सा है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है बेटा कि बहुत से बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम ये 0 फिर यहाँ अटक गए तो क्या करें। तो आप इस ब्रांच पे फोकस करो, इस बार आप इस वाली ब्रांच पे फोकस करो। अब देखो इस वाली ब्रांच के लिए आपने कौन सा करंट डिसाइड किया था? I2 डिसाइड किया था। I2 की वैल्यू ये है आपके पास 10 + x / 6। इसको और ज़्यादा अच्छे से ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं? अब इस सेम ब्रांच में, मैं सिर्फ इस ब्रांच पे फोकस कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये बैटरी है, अब बैटरी को तो थोड़ा इस साइड कर दो और रजिस्टर को इस साइड कर दो। देखो मैंने एक्सचेंज कर दिया, ये x पॉइंट के साथ यहाँ बैटरी थी, अब मैंने यहाँ तो ये बैटरी भेज दी और यहाँ रजिस्टर। देखो ये पॉइंट आपने क्या बनाया था? 0। ये पॉइंट आपने क्या माना था? x। ये बैटरी कितने की है? 10 की है ये 10 की बैटरी, ठीक है। तो देखो अगर हाई वैल्यू 0 है तो लो वैल्यू कितनी हो गई? -10 हो गई। कितनी हो गई बेटा? -10 हो गई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसका करंट लिखो तो हाई माइनस लो, हाई माइनस माइनस लो डिवाइड बाई इसकी वैल्यू है 6, तो आंसर कितना आया? देखो ध्यान से, वहां पे भी x + 10 आया था, यहाँ पे भी x + 10 आ रहा है। इसका मतलब आप अगर एक बैटरी और रजिस्टर को इंटरचेंज करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास पता है कि सेम करंट है तो आप उनको सीरीज कॉम्बिनेशन के रूल्स को यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये दोनों पॉइंट्स आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे।
अब आपको जो नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट करना है वो नोड मेथड डाल के, और आपके ये 4 स्पेसिफिक पॉइंट नोट करने हैं, और जो भी क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए, ताकि आप कभी भी रिवाइज करें तो आपको समझ आए। ये हर क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें भी आपकी नोट होनी चाहिए। अब लास्ट के अंदर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपका ये पॉइंट और बैटरी के इंटरचेंज का पॉइंट हेल्प करेगा। बेसिकली ये पॉइंट वहाँ पे भी हम बैटरी को चेंज करके तो दिखा चुके हैं। देखिए, अब जिस टाइप से आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हम ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर से वही बोल रही हूँ, इस बार आपकी ब्रांच में जरूरी नहीं है केवल एक बैटरी और एक ही रजिस्टर हो। तो देखिए, आपने क्वेश्चन इस तरीके से किया था, ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, वैल्यू लिख सकते हैं हम 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट और मान लो 20 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू सभी की इक्वल कर लो, 1 1 1 1 और 1। अब इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व करने लग गए तो क्या होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन याद है हमें। यहाँ पॉइंट हमने x 0 ट्रीट किया था, ये 0 तो ये 0 अटक गए। आप सोच रहे होंगे अपने मन में बात, अगर सोचो यहाँ पे बैटरी होती जैसे कि पिछले क्वेश्चन में थी, तो आप इजीली देखो 0 से 5 पे पहुंच गए थे। देखो 0 से आप 5 पे पहुंच गए थे, लेकिन अब तो रजिस्टर आ गया, तो इंटरचेंज कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा कि यहाँ लगा दो अपनी बैटरी और यहाँ लगा दो अपना रजिस्टर। देखो यहाँ पे ये चीज़ काम आती है, ये 5 तो ये 5, इसको हम देख लेंगे क्या है। हमें याद है वैसे तो यहाँ पे x अज्यूम किया था, तो ये x ही हो जाएगा। ये ब्रांच का पहला सॉल्यूशन, मतलब देखो इंटरचेंज करने से ज़्यादा इजी लग रहा है। अब 5 है, x 7 है, तो थोड़ा झमेला हो जाता। ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ कितना होगा फिर 10, ये 0 है, ऐड कर दो, यहाँ 10 हो जाएगा। उसके आगे की कहानी क्वेश्चन मार्क, 0, ये 15, ये भी 15, लेकिन इसके आगे ये पॉइंट्स क्या होंगे, चलो ये x है, ये x है, बीच की कहानी क्वेश्चन मार्क। अब एक एक ब्रांच पे पर्टिकुलरली फोकस करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली ब्रांच में फोकस करो। अब देखो, अगर आप इसको x अज्यूम कर भी ले बेटा, तो ये क्या है, यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, यहाँ I2 करंट जा रहा है, यहाँ I3 करंट जा रहा है। ऊपर वाली ब्रांच में ये L शेप बनी हुई है, इस ब्रांच के अंदर क्या सेम करंट जाएगा या डिफरेंट करंट जाएगा? बेटा जो डायग्राम मैंने अलग से बनाया उसको देखो, इस L शेप ब्रांच में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सेम करंट नीचे आएगा, मतलब जो करंट इसमें वही करंट इसमें। तो क्या कर सकते हो, सीरीज के रूल लगा सकते हो। ये 1 और 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब 2 हो गए तो बैटरी के यहाँ बना हुआ है ना, जहां आपका मन करे, ये 2 बना दिया। अब देखो, अब जो करंट यहाँ से वही करंट यहाँ पे, तो बैटरी का भी तो मतलब सॉरी ये सेल है, वैसे तो सेल का भी तो आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना। तो देखो अब आप सोचोगे ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों बैटरी के ऊपर पर्सनली इनसे क्वेश्चन पूछो क्या करना चाहते हो। ये कहती है यहाँ करंट भेजना चाहते हो, ये सेल कहता है यहाँ करंट जाना चाहिए, दोनों क्या है अपोजिट, और अपोजिट है तो क्या होगा माइनस। जीतेगी कौन, डोमिनेट कौन करेगी, इसके पोटेंशियल ज्यादा है, डिफरेंस 20 15 मतलब 20 वाली, तो बैटरी तो 20 वाली रहने दो, माइनस करो क्योंकि अपोजिट था दोनों करंट, तो 20 माइनस 15 मतलब 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस पूरी ब्रांच को मैं इतना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इस ब्रांच को अलग से फोकस करते हैं। अब इस ब्रांच को अगर मैं अलग से नीचे बनाना चाहूँ तो एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, फिर एक बैटरी है, फिर एक रजिस्टर है, ऐसे। करंट कैसा है, करंट सेम है, यहाँ से सेम करंट नीचे आ रहा है, दोनों किस में है सीरीज में, दोनों की जगह एक रजिस्टर 2 ओम का। अब देखो यहाँ पे ये करंट इस साइड, ये करंट इस साइड, दोनों क्या करना है माइनस, 15 10 माइनस करो 5, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 5, हो गया सिंप्लीफाइड, लगा दो। अब ये सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ लगा दो कि भाई 5 वोल्ट की बैटरी
2 ओम का रजिस्टर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी था तुम्हारा, ठीक है। अब आपको पता है अगर लोअर टर्मिनल की तरफ 0 बन जाए ना बेटा, जो लोअर टर्मिनल होता है अगर उसकी तरफ 0 होता है ना तो ज़्यादा आसान होता है सॉल्व करना। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों को भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, इन दोनों को भी एक्सचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, फिर एक्सचेंज करके सॉल्व कर लो। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो नोड मेथड के ऊपर थे, इसके बेसिस पे आपको और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं।